अच्छा जी। आज हम पढ़ेंगे जी डिटरमिनेंट्स ऑफ स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन से फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच द डिटरमिनेंट्स ऑन विच द डिसीजन टू डिटरमाइन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज में। ठीक है, कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम अपने डिटरमिन करते हैं कि हमने अपना जो प्रोडक्शन का स्केल है वो कितना करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मुताबिक। ठीक है, बेसिकली द डिसीजन रिगार्डिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज made on the basis of the availability of इन्वेस्टमेंट फंड। बुनियादी तौर पर जो हमारे स्केल का जो होता है, मियार स्केल पैमाना जो होता है कि हमने उसका हिसाब कितना रखना है, तो वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं। ठीक है, इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ अवेलेबल, अगर ज़्यादा पैसे हमारे पास हैं एट हैंड एंड क्रेडिट हाथ में या बैंक में, फैसिलिटीज़ are also available. The entrepreneur will decide to produce the production at a लार्ज स्केल। अगर किसी इंटरप्रेन्योर के पास बड़ी अमाउंट में पैसे हैं उसके घर में या फिर उसके जो बैंक बैलेंस है उसमें, तो वो फिर अपने जो प्रोडक्शन की है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, लार्ज अमाउंट में किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। दूसरी एक फाइनेंशियल सोर्सेज हो गया, दूसरा क्या है जी, प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है, इफ़ द प्रोडक्शन टेक्निक इज़ सिंपल, अगर वो सिंपल है, मशीनी है, तो वो बड़े पैमाने पे होगा। अगर मशीनी नहीं है तो वो एक छोटी सी जगह पे होगा, जब कुछ एम्प्लॉय लगेंगे, कुछ चीज़ें आएंगी, उन्हीं को जैसे डेकोरेशन हो गया, उन्हीं को आगे पीछे गत्ते के ऊपर चीज़ें फूल से चिपकाए, गोंद लगाया और भिजवा दिया आगे बिकने के लिए। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री है, उसको मशीनरी चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए, कुछ भी, तो वो फिर उसकी जो टेक्निक है, उसको बनाने की टेक्निक है, अगर वो छोटी सी चीज़ है बनाने के लिए उसकी टेक्निक, तो वो छोटे पैमाने पे बनेगी। ठीक है, इंडस्ट्री की बजाय वो किसी छोटी सी कोई इंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस उसको इस्टेब्लिश कर लेगा। अगर उसी चीज़ को हमने बड़े पैमाने पे बनाना है, ऑफ कोर्स फिर हम उसकी जो अगर मशीनरी बड़ी है तो हम उसको फिर लार्ज स्केल कर देंगे, उसको बड़े पैमाने पे बनाएंगे। ज़्यादा मशीन की वजह से लेबर हमें ज़रूरत होंगे अपनी, फिर हमने जो कॉस्ट मशीन पे आएगी उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम फिर उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम बड़ी सी एक फर्म खोलेंगे, ब्रांचेस वगैरह जिसकी होगी, जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह हो गया, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल रेडियो एंड फ्रिज ईटीसी। ठीक है, ये जो चीज़ें होती है, एक टीवी को बनाना, क्या एक टीवी को हम लोग एक छोटी सी कमरे में सब कुछ बना सकते हैं अपने ही घर में? क्या कोई अपनी टीवी बना सकते हैं? क्या उसको प्लास्टिक की केसिंग मिल जाएगी? प्लास्टिक की केसिंग चाहिए, वायर चाहिए, केबल चाहिए, तार चाहिए। ठीक है, उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए। फिर उसके ऊपर वो जो शीशा लगा होता है, वो प्लास्टिक, वो जो स्पेसिफिक शीशा होता है, वो फिर रिमोट का अलग सिस्टम होता है। एक बंदा एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, दूसरा बंदा दूसरी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है। केसिंग वाला अपना काम करेगा और इंजीनियर अपना काम करेगा। ठीक है, वो फिर बनेगी ऐसी चीज़ें, फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक की ये बनती हैं बड़े स्केल में। पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर प्रोडक्शन टेक्निक्स किसी भी डिटरमिन करने के लिए स्केल ऑफ प्रोडक्शन को। तीसरा है जी मेंस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर बन रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, प्लान भी हो गया, फाइनेंशियल्स भी है उसके पास, फिर ये टेक्नोलॉजी को भी हम देखेंगे। उसके बाद जो चीज़ हमने देखनी होती है वो ये होती है कि हम लोग अगर फॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें किसी जगह पर हमें, अगर गाँव में जैसे अगर हम बना रहे हैं, शहर में बना रहे हैं, तो हम बनाएं किधर? तो अगर गाँव में है तो वही चीज़, वही प्रोडक्ट स्मॉल स्केल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोगों की फैसिलिटीज़ नहीं है, डिमांड शिमांड नहीं है गाँव में, तो उधर इतनी नहीं बनेगी वो बड़ी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन। शहरों में इसीलिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है डिटरमिन ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन का।
है इसका अगला पॉइंट है जी एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। हम जो चीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी आया डिमांड ज़्यादा है या कम है। अगर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, लोग उसको ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उस चीज़ की जो प्रोडक्शन है हम लोग बड़े स्केल पे बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास है जी अगर कम है तो कम पे बनाएंगे। अगला हमारे पास है जी एंटरप्रेन्योर्स कैपेबिलिटी। एक बंदे के पास पैसा भी है, जगह भी उसको है, ठीक है, लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम लेट्स सपोज अगर वो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाह रहे हैं, तो जब कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है तो ऑफ कोर्स वो पहले स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट बनाता है। अगर वो चल जाता है उस चीज़ की और लोग कबूल कर लेते हैं उसकी प्रोडक्ट को, मशहूर हो जाती है। लेट्स सपोज कोई एक मोबाइल भी जैसे एक नया मार्केट में आता है तो उसकी पहले प्राइस कम होती है, ठीक है, और फिर उसकी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जो नया एक मालिक अपना आता है वो पहले चीज़ छोटे पैमाने पे बनाएगा, क्योंकि अगर उसको नुकसान हो गया तो वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से उसको ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आया कि उसने प्रोडक्शन लार्ज स्केल में बनानी है या स्मॉल पे। वो पहले अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को देखते हैं, फिर डिमांड को देखते हैं, फिर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं, फिर अपनी एक्सपीरियंस को देखते हैं, फिर उसके बाद वो उसकी कैपेबिलिटी अगर है इतनी तो वो लार्ज पे बनाएगा, वरना वो स्मॉल पे बनाएगा, ठीक है। अगला बाद में टॉपिक देखते हैं।